हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। मैंने बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी बनाई है। मैं मेरे लिए बना रही थी। आज 5 मार्च है, मैं 5 मार्च को शूट करूँ। मैं मेरे लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा यार वाई नॉट शेयर दिस विद यू गाइज। फिर आ गया ये इंसान। गाइज मैं तीसरी वीडियो बना रही हूँ ये, और तीसरी बार में दोबारा आ रहा है। आई स्वेयर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी संस्कृत की नोटबुक भूल गई थी। व्हाटएवर। देखो, इंग्लिश और ऐसे साइंस का पेपर ख़त्म हो चुका है, और अपना 13 मार्च को आईटी का पेपर है, 15 मार्च को एसएस का पेपर है, 17 मार्च को हिंदी का पेपर है, 21 मार्च को मैथ्स का पेपर है। ठीक है, ये रह गया। मैं आईटी, एसएस और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। मैथ्स की क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग ट्यूशन्स जाते हो। अगर ट्यूशन्स नहीं जाते हो तो बैठ के सैम्पल पेपर करो। जितने सैम्पल पेपर कर सकते हो करो। आर डी शर्मा दोबारा हाथ मत लगाना, ठीक है। और एनसीईआरटी दोबारा हाथ लगा लेना। एनसीईआरटी हाथ लगा देना। आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने करे हो वो हाथ लगा देना। शुरू करते हैं आज से। आज है 5 मार्च, और क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ अराउंड 2 बजे, मैं ये वीडियो 2 बजे बना रही हूँ, 3-4 बजे के आसपास तक ये अपलोड होएगी। तो तुम्हारे पास टाइम कम होगा, तो आज मेरे पास भी टाइम कम होगा क्योंकि मेरे को आज ट्यूशन भी जाना है। तो मैथ्स की ट्यूशन जाना है 1 घंटे की, ठीक है। तो 5 मार्च को, आज अच्छा 13, आज 5 है और 13 को अपना पेपर है, तो अपने पास 8 दिन है। तो इन 8 दिनों को हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे कि हम लोग आईटी, हिंदी, एसएस इन तीनों की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि हिंदी में भी 1 दिन की छुट्टी है, एसएस में भी 1 दिन की छुट्टी है। ऐसे नहीं कि हम पूरा टाइम एसएससी करते रहेंगे, हम हिंदी भी करेंगे। अपने को भाई हिंदी की भी परसेंटेज ऐड होनी है ना, ठीक है। तो 5 मार्च को आज हम लोग कृतिका करेंगे। कृतिका के 3 चैप्टर्स है, कर लोगे? कृतिका में खाली एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेना। इजी चैप्टर्स हैं, थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं मुझे पता है, बट 3 चैप्टर्स हैं। वैसे टोटल 5 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स हमारे डिलीट हो चुके हैं गंदे गंदे से। और 3 चैप्टर्स की रीडिंग लगा लेना, उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस की रीडिंग लगा लेना। क्योंकि मैंने मेरे प्री बोर्ड में, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम से मुश्किल आते हैं, तो मेरा हिंदी का प्री बोर्ड तो बहुत मुश्किल आया था, और मेरे हिंदी की प्री बोर्ड में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी थी। सो मैंने हिंदी के प्री बोर्ड में खाली एनसीईआरटी की रीडिंग करी थी, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड किया था, लिखा नहीं था मैंने कुछ भी। और जो सैम्पल पेपर था ना, सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर, उसको लिख के देखा था। उस सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर में मेरे को 77 मार्क्स मिले थे। मैंने जब उसको आंसर की से मार्किंग स्कीम से चेक किया तो मुझे 77 मार्क्स मिले थे। और मेरे हिंदी में प्री बोर्ड में आए थे 78 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत सही है। आज हिंद कृतिका के तीनों चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग लगा लो, और क्वेश्चंस रीड कर लो एनसीईआरटी के। तुम्हारी मैम वगैरह ने लिखवा रखे तो नहीं लिखवा रखे तो मैं पीडीएफ डाल दूँगी, मुझे कमेंट में बता देना। और ग्रामर कर लो आज। ग्रामर के अपने पास 4 ही टॉपिक है। अलंकार है, पद परिचय है, वाच्य है, और रचना के आधार पर वाक्य भेद है। आई थिंक ये सारा कुछ ईजी है। अलंकार और रचना के आधार पर वाक्य भेद तो बहुत ईजी है। वाच्य मीडियम में आ जाता है, और पद परिचय मेरे लिए, मैं मेरा बता रही हूँ, पद परिचय थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लूँगी, बट रूल्स तो रीड करनी ही करने हैं इनके, ठीक है। और अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। अनसीन जो पद्यांश आता है, पद्यांश कहते हैं, गद्यांश, गद्यांश तो इजी ही आता है, लेकिन काव्यांश मुश्किल आता है। तो मेरे पास एक बुक है, इसका नाम है, एक सेकेंड, सारी बुक्स यहाँ पे रख रखी है मैंने। सरस्वती मानक रचना, 9th और 10th दोनों क्लासेस की है। मैंने 9th में खरीदी थी, हमारी मैम ने सजेस्ट करी थी। तो इस बुक में स्टार्टिंग में ये सारा कुछ है, ठीक है। रूल्स भी दे रखे हैं, तो मैं इस सारे का पीडीएफ डाल दूँगी विद आंसर्स लास्ट में डाल दूँगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कम्युनिटी पोस्ट में। और ये 3 चीज़ें आज कर लेना। कृतिका कर लेना, ग्रामर कर लेना, ग्रामर के खाली रूल्स रीड कर लेना। को कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ आपका वीक टॉपिक ग्रामर में, जैसे मेरे को पद परिचय मेरा वीक टॉपिक है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। और अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लेना। इतना हो गया, आज ख़त्म। 6 मार्च, कल कल थोड़ा भारी दिन है, कल भी हिंदी ही करेंगे हम लोग। 2 दिन तो हिंदी को लगाएंगे यार, ऐसे थोड़ी बेचारी को ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अच्छा, क्षितिज करेंगे कल हम। क्षितिज में 8 पोएम्स हैं टोटल। ये फसल और अठनई री को मैं एक ही नहीं मान रही हूँ, और एक वो ये दंतुरित मुस्कान, और जो दूसरी है पता नहीं कौन थे, मेरे को नाम याद नहीं है, उन दोनों को मैं एक नहीं मान रही हूँ, अलग अलग ही मान रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 8 पोएम्स हैं और 6 चैप्टर्स हैं, तो ये हो गए टोटल 14 चैप्टर्स। तो इन 14 चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है, और इन 14 चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की रीडिंग लगानी है बस। और उसके बाद राइटिंग सेक्शन को देख लेना, कि राइटिंग सेक्शन में खाली फॉर्मेट देख लेना, सबवृत्त कैसे लिखना है, ईमेल कैसे लिखना है, और संदेश कैसे लिखना है, विज्ञापन कैसे बनाना है। एक बार उनकी खाली फॉर्मेट को देख लेना। मन अगर आपको कुछ वीक टॉपिक लगे तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।
अच्छा 7 मार्च हिंदी को अब हमने रैप अप करके रख दिया साइड में। अब शुरू करते हैं एसएस से। अब हम 4 दिन एसएस को डेडिकेट करेंगे। 7 मार्च से शुरू करते हैं। 7 मार्च होलिका दहन है, मुझे पता है तुम लोग बिजी होगे बट पढ़ लेना, ठीक है। 7 मार्च को ज्योग्राफी उठाएंगे। ज्योग्राफी के 7 चैप्टर्स हैं, सातों की सातों चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड कर लेना। मैं अपलोड कर दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो। मेरे पास वीडियो नहीं, सॉरी पीडीएफ, मेरे पास एक ही बुक है ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। यार इसमें क्या सही क्वेश्चन है ना, बहुत सही क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगी यार तुम लोग जाके ना एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ना एक नई बुक खरीद आओ, नहीं। मैं खाली इनके आंसर्स और इनके क्वेश्चन की जो बोर्ड के क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, प्लस इन्होंने उनके आंसर्स भी दे रखे हैं कि कैसे हमें पेपर में हेडिंग बना कर लिखना है और सब। तो वो चीज़ मैं अपलोड कर दूँगी पीडीएफ फॉर्म में, तो ये कर लेना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास कुछ पड़े हैं। मैं एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, वो पिछले साल वो एक ट्यूशन जाती थी, अभी वो 11th में, वो पिछले साल एक ट्यूशन जाती थी। तो उस ट्यूशन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उनकी मैम उनको रटवाती थी या लर्न करवाती थी ना, वो बहुत बड़ी फेमस टीचर है एसएसटी की। तो उनके वो जो क्वेश्चन थे ना, वो उसकी पीडीएफ है, पीडीएफ नहीं सॉरी फ़ोटो स्टेट है मेरे पास। तो वो फ़ोटो स्टेट अगर मुझे उसमें से कुछ लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं उसको डाल दूँगी, ठीक है। बाकी तो हो ही जाएगा उस वाल में से। अच्छा 8 मार्च को होली है। होली खेल के कितनी देर तक होली खेल लोगे? 11 या 12 या 1 बजे तक होली खेल लोगे, मैक्सिमम 2 बजे तक खेल लोगे उसके बाद, ठीक है। 1 घंटा नहाने में लगाओ 3 बजे, 3 बजे से लेके 9 या 10 बजे तक पढ़ लेना। वेला नहीं छोड़ना। 8 मार्च पढ़ना है। 8 मार्च को हिस्ट्री करनी है अपन ने, ठीक है। हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं, पांचों को एनसीईआरटी रीडिंग करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करना। कुछ भी क्वेश्चन में लिख के नहीं देखना है, खाली रीडिंग करो भाई, रीडिंग, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रीड कर लेना। मैं पीडीएफ डाल दूंगी। जैसे अपन ने हिस्ट्री को करना, हमने 8 मार्च को हिस्ट्री करनी है तो मैं 7 मार्च को हिस्ट्री के क्वेश्चंस डाल दूंगी, ओके। और 9 मार्च को उठा लो पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बहुत इजी है, मेरे को बहुत इजी लगती है पर्सनली। 5 चैप्टर्स दिए हैं, 5 के 5 बहुत इजी है। बस लास्ट के जो 2 चैप्टर्स है पॉलिटिकल पार्टीज़ थोड़ा मीडियम है, और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के आते हैं। तो खाली वही ध्यान देना चैप्टर आगे। पावर शेयरिंग तो कुछ भी नहीं है, फेडरलिज्म भी कुछ भी नहीं है, जेंडर रिलीजन कास्ट भी कुछ भी नहीं है। तो इनके एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रीड कर लेना। और क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं 9 मार्च को, और 9 मार्च को बिल्कुल फ्री हो जाएंगे पॉलिटिकल साइंस करके, तो मैं कह रही हूँ हिस्ट्री के 2 मैप कर लेना। हिस्ट्री के 2 ही मैप है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आने, वो भी लोकेशन है, लेबल करने के लिए नहीं आने, ठीक है। उसमें वो सारे सेशंस वगैरह का है नेशनलिज्म इन इंडिया से। तो वो 2 मैप हिस्ट्री के एक बार कर लेना, ठीक है। अच्छा आती 10 मार्च की बारी। 10 मार्च को करना इकोनॉमिक्स उठाना। इकोनॉमिक्स 20 नंबर की आनी है, 4 चैप्टर है, मतलब हर एक चैप्टर का मोस्टली 5-5 नंबर तो आएगा ही आएगा। तो उनकी एनसीईआरटी रीडिंग ध्यान से करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रीड कर लेना, प्लस में इकोनॉमिक्स करके छोड़नी नहीं है, ज्योग्राफी के मैप्स कर लेना। ये सारा कर लिया, बहुत हो जाएगा, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो 10 मार्च को अपना करके साइड में रख देना, जो है ना तुम्हारी ये एसएसटी को रख देना साइड में कि हमारी एसएसटी होगी। 11-12 को आईटी कर लेना। मेरे पास कोड 402 है, तो मेरी 2 बुक्स हैं। कहाँ गई, मैं गुम हो जाती हूँ, मेरी कहीं भी रखती हूँ ना, हाँ ये रही, सबसे नीचे रखी हुई है। तो मेरा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, तो ये है सारी जो कैल्क वगैरह और राइटर और डेटाबेस है, ये सारा है। और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, प्लस में नोटबुक है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं करूँगी, ठीक है। तो मैं अपने लिए 2 दिन लेके चल रही हूँ आईटी के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने आईटी को पूरे साल हाथ नहीं लगाया है, ठीक है। वाइवा में भी मैं कुछ भी नहीं करके गई और वाइवा दिया ही। तो 11-12 मार्च को मैं आईटी की प्रिपरेशन करूँगी। अगर आपको आईटी इजी लगती है, या फिर अगर आपका कोड 165 है, तो आप खाली 12 मार्च का दिन यूज़ कर सकते हो। 11 मार्च को अगर आपका एसएस का कुछ रह गया तो आप उसको देख सकते हो, टाइमलाइंस देख सकते हो, हिंदी कर सकते हो, या फिर तुम मैथ्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं 11-12 मार्च अपनी आईटी के प्रिपरेशन के लिए लेके चलती हूँ। अच्छा 13 मार्च को तुम लोग पेपर दे के आओगे। पेपर दे के आके 1 या 2 घंटे सो जाना, ठीक है। 1:30 बजे पेपर दे के आओगे, 2 बजे तक या 3 बजे तक घर पहुंच जाओगे। पेपर दे के आके सो जाना। उसके बाद हम करेंगे शुरू एसएस, क्योंकि उसके बाद 15 मार्च को एसएस का पेपर है ना। एसएस के पेपर में अब तुम दोबारा सारे रिवाइज करोगे। अब हमने ये 4 दिन रिवीजन के लिए ले लिए ना, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड कर लिया।
अब तुम्हें क्या करना है, खाली सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर लिख के देखना, चाहे तुमने जितनी बार लिख के देखा हो, तुमने दोबारा लिखना है, क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर को करके तुम्हें थोड़ा सा एक हल्का सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद 5 सैम्पल पेपर्स जो इजी लेवल के हैं। मेरे पास बुक है सैम्पल पेपर्स की अरिहंत। मैंने ये बुक इंग्लिश के लिए ली थी। इंग्लिश की मैंने बुक नहीं ली थी एक्चुअली, मेरे किसी फ्रेंड से मैंने फोटोस्टेट ली थी उसकी, मेरा मन नहीं था इंग्लिश की खरीदने का। मैंने मैथ्स की ली थी, साइंस की ली थी, एसएस की ली थी। मैथ्स और साइंस की मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। एसएस की मैंने अभी तक उठा के भी नहीं देखी, लेकिन इसमें टोटल 15 सैम्पल पेपर्स होते हैं, और 15 सैम्पल पेपर्स में से एक तो सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर होता है, वो कर लेना। इसमें क्वालिफाइंग राउंड्स भी दे रखे हैं चैप्टर वाइज, लेकिन वो मैं नहीं दूंगी, मत करना, गलती से भी मत उठा देना क्वालिफाइंग राउंड, प्लीज़, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तुम्हारा। सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर लिख के देखना, जैसे आंसर बुक में हम लिखते हैं ना, अब 2 पेपर तो दे ही दिए हैं ऐसे साइंस का, तो थोड़ा पता चल गया होगा, ठीक है। चाहे हॉरिजॉन्टल शीट्स ले लेना, और उस पर जैसे तुम एक्चुअल में आंसर करो ना, 3 घंटे की टाइम लिमिट लगा के कर लेना सीबीएसई के सैम्पल पे सॉल्व आंसर बुक पे, पेटीएम पर ठीक है। 170 रुपए प्राप्त हुए। हो गए प्राप्त। उसके बाद 5 सैम्पल पेपर्स आते हैं इजी लेवल वाले। इसमें क्या है, इसमें ना 5 सैम्पल पेपर्स ऐसे दे रखे हैं, यहाँ कोई बुक उठाई नहीं है, हाँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो इसमें जो शुरू के 5 सैम्पल पेपर्स हैं ना, स्टेज 1 के हैं, ईजी लेवल के हैं। इनमें हर एक क्वेश्चन के बाद ही उसका आंसर दे रखा है, तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि इन ईजी वाले क्वेश्चंस को खाली रीड कर लेना। अगर आपका मन करे तो 2 लिख लेना। 5 सैम्पल पेपर्स होंगे, 13 मार्च को तुम इतना ही कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, मैं खुद इतना ही करूँगी, ठीक है। तो 1 या 2 लिख के देख लेना, नॉर्मल आंसर बुक जैसा मत लिखना, टाइम लिमिट सेट मत करना, ठीक है। खाली एक सैम्पल पेपर के लिए मैंने तुम्हें कहा टाइम लिमिट सेट करके देखना, ठीक है। और बाकी हाँ, ये सैम्पल पेपर्स है। 5 सैम्पल पेपर्स की मैं 12 मार्च को ही PDF अपलोड कर दूँगी, तो 13 मार्च को तुम कर लेना आंसर। और जो 2 सैम्पल पेपर्स, 1 सैम्पल पेपर तो लिख ही लेना यार प्लीज़, सही ईजी का 1 तो लिख लेना। और उसके बाद क्या करोगे, बाकियों के क्वेश्चंस को रीड करके उनके आंसर्स को रीड करना, ठीक है। फिर आता है 14 मार्च का दिन। 14 मार्च का दिन होएगा हैवी, क्योंकि 15 मार्च को पेपर है हमारा। 14 मार्च को करेंगे हम 5 सैम्पल पेपर एवरेज वाले, उसमें से 1 या 2 लिख लेना, बाकी की रीड कर लेना। अगेन मैं PDF अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद 5 सैम्पल पेपर्स जो डिफ़िकल्ट लेवल के, उसमें से 1 टाइम लिमिट के साथ लिख के देखना, डिफ़िकल्ट वालों में से 1 टाइम लिमिट के साथ लिख के देखना, और बाकी के रीड कर लेना चाहे तो। और 1 इसमें है सैम्पल पेपर 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। कितने गया, आ गया, 1 सेकेंड, हाँ ये रहा, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। तो ये वाला सैम्पल पेपर मैं अपलोड कर दूँगी, इसको भी टाइम लिमिट के साथ जैसे आंसर्स लिखते हो वैसे ही लिख के देखना, और इसके आंसर्स भी मैं अपलोड कर दूँगी, अगर मन हो तो देख लेना, ठीक है। तो 15 सैम्पल पेपर्स मोर देन इनफ है एसएस के लिए। उसके बाद आता है 15 मार्च का दिन। 15 मार्च को सुबह मैं तुम्हें कहूँगी रिवाइज़ करके जाना, वरना मैं बाकी सब पेपर्स के लिए नहीं कहती कि सुबह रिवाइज़ करना और कुछ। 15 मार्च को मॉर्निंग में मैप्स रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। हिस्ट्री की टाइमलाइन रिवाइज़ कर लेना। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चैप्टर है ना, उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जितनी भी दे रखी है ना, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो ध्यान से करना, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आ रखे हैं मैच इट वगैरह में, 1 मार्कर में या 2-3 मार्कर में भी, कि मान लो INC है, उसकी वो पूरा लिखो, उसकी आइडियोलॉजीज़ लिखो और सब उसका लिखो, तो आइडियोलॉजीज़ और ईयर, ठीक है। और जो सैम्पल पेपर्स आपने लिख के देखे हैं, ठीक है, या फिर जो आपने रीड करे हैं, उसमें से ना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे जैसे रीड कर रहे हो ना, आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आपको ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन लगे कि यार ये क्वेश्चन मैंने रीड नहीं किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है कि मे बी आ सकते पेपर में, तो उन क्वेश्चंस को टिक कर लेना, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को एक बार सुबह जाने से पहले देख के जाना कि वह क्वेश्चंस कैसे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था सैम्पल पेपर, CBSE के सैम्पल पेपर में, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल रिजीम्स एंड नॉन पॉलिटिकल रिजीम्स।
तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो कभी पढ़ा ही नहीं भाई क्वेश्चन उस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बार देख लेना, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लगे तो टिक कर लेना। और हिंदी, अच्छा 15 मार्च को हो जाएगा, पेपर हो जाएगा एसएस का, आके दोबारा से 2-3 घंटे 1-2 घंटे सो जाना। फिर हिंदी में जो मैंने एसएस का बताया बिल्कुल सेम सीबीएसई का सैम्पल पेपर लिख के देखना, आंसर बुक पे जैसे लिखोगे। 5 सैम्पल पेपर्स ईजी लिख के मत देखना, एक लिख लेना क्योंकि हिंदी लेंथी होती है, एक लिख लेना और बाकी के 4 रीड कर लेना। और उसके बाद 16 मार्च को भी सेम चीज़ कि 5 सैम्पल पेपर्स एवरेज के, मेरे पास हिंदी का नहीं है सैम्पल पेपर, किसी के पास हो तो मुझे पीडीएफ दे देना। एवरेज में एक लिख के दे देना, लिख के देख लेना और 4 रीड कर लेना। उसके बाद 5 सैम्पल पेपर्स में से एक लिख के देख लेना, आंसर बुक जैसे 1 डे बिफोर एग्ज़ाम टाइप से, और बाकी के रीड कर लेना, ठीक है। और 17 मार्च को फिर मैथ्स अपना शुरू कर देना। मैथ्स तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं मैथ्स सब्जेक्ट नहीं लेती, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। और ये बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी की जो फ़ोटो है मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी। यहाँ बार फ़ोन आ जा रहा है, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी। एंड या दैट्स इट, आई थिंक मोर देन इनफ हो जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहेंगे लेकिन कम्युनिटी पोस्ट पे, तो कम्युनिटी पोस्ट से जुड़े रहना ताकि आप लोगों को हर चीज़ पता चल सके। एंड आई थिंक दैट्स इट। मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और 2:11 हो गए, मुझे 3 बजे ट्यूशन भी जाना है मैथ्स की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बाय गाइज, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ इसको फॉलो कर लेना, नहीं मानो तो अब इसको अपनी तरफ से मोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है।